Good morning once again. Good morning, everyone. Today's session is about ankle mobility. So it's one of the favorite after knee. Ankle mobility exercises are one of the most common exercises which every physiotherapist prescribe to the patients, to everyone. So ankle mobility is most the important क्यों है? Because जितना भी हमारा वेट है बॉडी का वो हमारे फीट पे ही आता है. सो बी इट वॉकिंग कर रहे हैं, हम साइकिलिंग कर रहे हैं या कोई भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, इवन इफ वी आर गोइंग फ्रॉम वन रूम टू अनदर रूम और वी आर जस्ट सिट टू स्टैंड, सिंपल एक्टिविटी है. सो देन ऑल्सो वी नीड प्रॉपर weight distribution on both the feet. And the ankle joint, it's the we can say connector between the leg and the feet. So अगर उसकी स्टेबिलिटी, उसकी मोबिलिटी अच्छी होगी, so आपका जो पूरा लेग का कोऑर्डिनेशन है that will be proper. So sometimes it has been seen कि अगर ankle के muscles जो हैं they are not properly functioning, then the problem is associated with the knee and the hip as well as the spine. So that's why it's very important you should maintain your ankle mobility. So today's in this session we'll be concentrating on just the mobility of the ankle joint. Mobility and flexibility goes hand in hand. Strengthening part हम लोग बाद में फिर कभी सेशन जो होगा तो उसमें हम will see कि how ankle strengthening can be done, right? So let's begin with the ankle mobility exercises. उससे पहले सेशन को begin करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे कौन से ankle joint के muscles हैं जो important हैं. सबसे पहले जो हमारा calf, suppose this is the leg of the leg, right? तो इस leg में this is the anterior part, जो मतलब जिसको हम shin बोलते हैं, जो बिल्कुल सामने होता है, and this is the posterior part, back of the thigh, back of the leg. तो anterior muscle जो होता है वो जाके हमारे feet के साथ attached हो जाता है और हमारी इस तरह की movement करता है, ठीक है? तो और जो पीछे वाला जो muscle है जिसके हम काफ मसल बोलते हैं या फिर आप गैस्ट्रोनीमियस, अगर बहुत ज्यादा स्पेसिफिक जाएंगे तो गैस्ट्रोनीमियस मसल भी सुनने में आता है कि गैस्ट्रोनीमियस मसल है वो टाइट हो गया है. सो फ्लैशी पार्ट जो रहता है गैस्ट्रोनीमियस का वो दैट इज द गैस्ट्रोनीमियस. बट जैसे जैसे वो फुट की तरफ जाके वो ज्वाइन करता है, ये जैसे ये एंकल जॉइंट है, सो दिस इज द फ्लैशी पार्ट. और जैसे जैसे वो एंकल के साथ जुड़ना शुरू करता है, सो यहाँ पे एक जस्ट बिफोर द ज्वाइनिंग एक हमारा छोटा सा मसल होता है सोलियस, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है. सोलियस भी उसकी टाइटनेस होने की वजह से भी कभी कभी एंकल जॉइंट की मोबिलिटी हैम्पर करती है. एंड उसके बाद वो अब डायरेक्टली जो मसल है इट नेवर जॉइंट्स विद द बोन डायरेक्टली, इट्स नीड सम मीडियम टू जॉइन. सो वो मीडियम टेंडन होता है और उसके आसपास लिगामेंट्स होते हैं. सो टेंडन जो यहाँ पे हार्ड पार्ट, आप हील के बिल्कुल, ये जैसे हील है, हील के बिल्कुल एडजेसेंट एक छोटी सी वो चीज रहती है, हार्डन्ड सी पार्ट रहती है, दैट इज अ टेंडन, जिसे हम एक्लीज टेंडन बोलते हैं. तो उसमें भी वो बिकॉज सोलियस और गैस्ट्रोनीमियस की अटैचमेंट है, तो अगर कहीं पे भी गैस्ट्रोनीमियस आपका मसल टाइट है या सोलियस टाइट है तो टेंडो एक्लीज जो है वो बोन के साथ फ्रिक्शन करता है. सो फ्रिक्शन की वजह से आगे जाके मे बी द प्लांटर एस्पेक्ट पे जो फेशियाज हैं वो टाइट हो जाते हैं या फिर पीछे मसल जो है वो टाइट हो जाता है. सो जस्ट अ बेसिक एनाटॉमी यू शुड बी नोइंग कि व्हाई एंकल मोबिलिटी इज इम्पोर्टेंट. और जैसे कि मैंने बोला कि एंकल जॉइंट जो है वो फोर प्लेन मूवमेंट्स, बेसिकली कौन सी मूवमेंट्स रहती है, जैसे ये मेरा लेग है एंड दिस इज माय फीट एंड दिस इज द एंकल. सो मूवमेंट रहेगी, एक तो ये रहेगी नीचे टुवर्ड्स द फ्लोर, ठीक है, एक ये मूवमेंट रहती है, एक अभी हम पैर के ऊपर करके देखेंगे, देन आई विल बी एबल टू सी. सो ये एक ऊपर वाली मूवमेंट होती है जिसे हम 2N बोलते हैं, कि मतलब जो टोज हैं इट इज गेटिंग टुवर्ड्स द नी. सो दिस इज both the types of movements are known as flexion only.
तो ये नीचे वाली फ्लेक्शन है जिसे हम प्लांटर फ्लेक्शन बोलते हैं, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, एंड ऊपर वाले को डॉर्सिफ्लेक्शन। फिर एक स्मॉल प्लेन मूवमेंट होता है। अच्छा, जो एंकल जॉइंट होता है इट इज नॉट लाइक अ शोल्डर जॉइंट, राइट। सो इसमें क्योंकि पूरा वेट है हमारी बॉडी का आना है, तो इसकी स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ज्यादा मूवमेंट सिर्फ आगे और पीछे वाली, ऊपर और नीचे वाली मूवमेंट ज्यादा होती है, दिस मूवमेंट एंड दिस मूवमेंट नहीं होती। सो बाहर वाली मूवमेंट को इवर्जन बोलते हैं, अंदर वाली मूवमेंट को इन्वर्जन बोलते हैं। सो दीज आर वेरी लिमिटेड मूवमेंट्स। बट कभी कभी क्या होता है कि इन मूवमेंट्स में जैसे आपने देखा होगा कि फुट की प्लेसमेंट हो जाती है। सो फुट इज लाइक इट्स मोर ऑफ इंटरनली आगे की, मतलब अंदर, ये जैसे मिडल साइड है, वो मिडल की साइड पे वो होता है थोड़ा सा। ऊपर वाला बाहर की साइड का जो पार्ट है दैट इज मोर टुवर्ड्स द ग्राउंड, एंड इनर साइड ऑफ द हील इट इज, सो ये जैसे मेरा न्यूट्रल है फुट। सो इस तरह का। ये मैं क्यों समझा रही हूँ, बिकॉज इनमें आपकी मोबिलिटी जो होती है वो एंकल की हैम्पर करती है, फुट की मोबिलिटी हैम्पर करती है। क्यों? क्योंकि बीच के जो ऊपर के मसल्स होते हैं वो टाइट होते हैं, जिसके कारण वो इसको इसकी डिस्प्लेसमेंट करते हैं। सपोज मेरा जो ये लेटरल साइड ऑफ द लेग का मसल जो है वो टाइट है, ठीक है, तो वो यहाँ पे अटैच कर रहा है फुट पे, तो वो क्या करेगा कि इसको टाइट कर देगा और इसको अपनी तरफ खींचेगा। तो खींचने से क्या होता है कि वो अच्छे से न्यूट्रल पोजीशन में नहीं जाता, वो इस तरह से हो जाता है, प्रोनेटेड फीट हो जाता है कि अंदर की साइड पे। तो न्यूट्रल से अगर थोड़ा सा भी अदर डिस्प्लेसमेंट होगा तो आपका मसल इम्बैलेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा। सो कुछ कभी होते हैं कि आर्चेस नहीं होती, बिल्कुल फ्लैट फीट होता है। सो फ्लैट फीट मतलब कि एक कर्व नहीं होता फीट के अंदर, तब भी सारे मसल्स जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वो इक्वल वेट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। पूरे पैर के ऊपर बहुत ज्यादा वेट आ जाता है, जिसके कारण हमारे जो ऊपर के जो मसल्स होते हैं, जो गैस्ट्रोनीमियस है, हमारा यहाँ पे टिबियालिस इंटीरियर, ये मसल्स जो होते हैं वो टाइट हो जाते हैं। उनकी वजह से फिर आगे जाके नी में, हिप में एंड स्पाइन में प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। तो आज का जो सेशन है उसमें हम यही देखेंगे कि कैसे इन मसल्स की टाइटनेस को हम रिमूव करें, किस तरह से इनकी फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करके रखें, और नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन जो है उसको हम कैसे इम्प्रूव करें। ठीक है। So first of all, we'll start the session with the warm-up exercises, and then we go how to do the ankle mobility exercises. So warm-up के लिए सबसे पहले हम neck और अपना upper body कर लेते हैं. First, simple neck ऊपर नीचे 5 times, 2, 3, 4 and 5. 1 side rotations, 2, 3, 4 and 5. Side flexions आप करते रहिए, मैं गैलरी व्यू में. Now sides थोड़ा सा stretches towards the sides. 1, 2, 3, 4 and 5. Half moons थोड़ा सा आगे झुक के. 1, 2, 3, 4 and 5. Rotations, shoulder rotations. 1, 2, 3, 4, 5. Shrugging. 1, 2, 3, 4 and 5. Alternate arm swinging. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Similarly, bird flying. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, and 10. Then reaching upwards, like इस तरह से clasp कर लीजिए, and then just try to reach upwards. 1, 2, 3, 4, 5. Relax. Then stretch it towards your side. 1, 2, 3, 4, 5. Opposite side. 1, 2, 3, 4, 5. Little bit of rotations. 1, 2, 3, 4, 5. Opposite side. 1, 2, 3, 4, 5. Relax. Shoulder rolls, just to ease out the tension. Then is our this movement, arm movements. 1, 2, 3, 4, and 5. Fingers, wrist का कर लेते हैं पहले. So wrist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Queenies. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Finger movements, opening and closing of fingers. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chest press. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Back stretch. यहाँ पे हाथ रख लीजिए अपने hips के ऊपर and then stretch back. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Now is just a minute. Lumbar rotations. 1, 2, 3, 4, 5. Opposite side. 1, 2, 3, 4, 5. So these are lumbar rotations. Then is hip sways. So hips को आगे पीछे and पहले right side का करेंगे 5 times आगे 5 times पीछे and then 5 times side to side. Okay. So 1, 2, 3, 4, 5. Now back. जैसे kicking करते हैं, kicks करते हैं इस तरह से. 1, 2, 3, 4, 5. Side to side. 1, 2, 3, 4, 5. So ये hip का हो गया. Now do opposite side. 1, 2, 3, 4, 5. Back. 1, 2, 3, 4, 5. Side to side. 1, 2, 3, 4,
and 5. Relax. थोड़ा सा मैं एंगल क्योंकि अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो मैं अपने कैमरे का एंगल थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ. सो अभी हमारा हिप हो गया. अभी हम स्क्वाटिंग करेंगे टू एक्टिवेट द ग्लूट्स. सो स्क्वाटिंग के लिए आपको अपनी कमर पे हाथ रखना है एंड देन जस्ट जैसे आप चेयर पे बैठते हैं उस तरह से आपको बैठना. 1 2. जो आपके घुटने हैं वो आपके पैरों से आगे नहीं जाने चाहिए. आपको अपने पंजे दिखते रहने चाहिए स्क्वाटिंग. दैट इज द करेक्ट टेक्निक. 5 4 3 2 and 1. Now knee rollings. घुटनों पे हाथ रख लीजिए and then just rotate it clockwise and anti-clockwise. 1 2 3 4 5. Opposite side. 1 2. ज्यादा बेंडिंग नहीं करनी है, फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करनी है, जस्ट लिटिल बिट ऑफ सेम टेक्निक जैसे स्क्वाटिंग में. यू शुड बी एबल टू सी योर टोज. रिलैक्स. सिंपल raises. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Marching. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax. सो पूरे मसल्स जो है बॉडी के वार्म अप हो चुके हैं. सो अभी मैंने इंटेंशनली एंकल सर्कल्स नहीं करवाए वार्म अप में बिकॉज मोबिलिटी एक्सरसाइजेस में एंकल सर्कल्स हम लोग करने वाले हैं तो उसमें कवर हो जाएगा. एंड मैंने यहाँ पे शूज भी नहीं पहने हैं. लाइक इफ यू आर एबल टू सी आई एम बेयर फीट. थोड़ा एंगल में और अगर करूं so there is no shoes. The reason behind कि gripping बहुत important है फीट की. जब आप एंकल मोबिलिटी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तो आप उसको शूज या फिर स्लीपर्स पहन के मत कीजिए बिकॉज वो ग्राउंड रिएक्शन फोर्सेस जो हैं वो जब तक उसको नहीं मिलते हैं, एक ग्रिपिंग एक्शन नहीं आता है मैट के साथ या फ्लोर के साथ, तो वो फीट पे मसल्स जो है वो एक्टिवेट नहीं होते हैं. सो इट्स बेटर टू डू द एक्सरसाइजेस विदाउट द शूज. ठीक है. सो अब सबसे पहले एंकल सर्कल्स करेंगे. तो एंकल सर्कल्स के लिए आई विल सिट ऑन द सोफा एंड आप ऑब्जर्व कीजिए कैसे करना है. इसको मैं 2 टेक्निक्स में बताऊंगी. मैट पे बैठ सकते हैं या फिर सोफे पे बैठ सकते हो. अगर तो आप मैट पे बैठे हो तो डिफरेंट टेक्निक है जिससे आपको करना है. अगर सोफे पे बैठना है, बैठ के करा या बेड पे बैठ के कर रहे हो, देन ऑल्सो देयर इज अ डिफरेंट. आपको थोड़ा सा अपना जो ये एंगल है, लाइक आपका जो लेग है, इट शुड नॉट बेंड. मतलब इस तरह से बेंड करके आप जब एक्सरसाइजेस कर रहे हो तो क्या हो रहा है कि सी एंकल, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारा एंकल जॉइंट है उससे हमारे लेग के मसल्स जो हो रहे हैं वो अटैच है ना. तो नी से अटैच है और एंकल से अटैच है. तो जब भी आप किसी भी मूवमेंट को करते हो तो अगर तो आप इस तरह से उसको फ्लेक्स पोजीशन में कर लेते हो तो नी जॉइंट जो होता है वो आपका नी के मसल्स की वाले कॉर्ड्स और ये सब कुछ थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं. बट हमें क्या करना है, हमें कॉर्ड्स को, सारे लेग के मसल्स को एक्टिवेट करना है. सो द नी शुड बी इन अ स्ट्रेट पोजीशन, लिटिल बिट ऑफ स्ट्रेट. तब आप अपनी मूवमेंट्स करिए एंकल की. ठीक है. ये वाली पोजीशन जो है ये आपके एंकल पे के मसल्स को ज्यादा एक्टिवेट नहीं करेगी. बट अगर आप स्ट्रेट पोजीशन में अपने एंकल को लेके आएंगे देन उसको ज्यादा एक्टिवेशन होगी सारे मसल्स.
तो थोड़ा स्ट्रेट नी आपने रखा एंड देन आपने एंकल सर्कल्स की, फुल रेंज ऑफ मोशन। 1 2, देखिए आप नीचे, राउंड, ऊपर। ऊपर क्यों? ताकि मुझे मेरा काफ पे स्ट्रेच आए, दैट्स व्हाई। सो स्ट्रेच एंड देन rotation. So this is a complete ankle circles, ankle rotations. 5 6, I'm feeling कि my muscles are working. अगर मैं इस तरह से कर रही हूँ तो आपको ऑब्जर्व होगा कि your muscles are not working, you are just moving your feet, that's it. So 5 4 3 2 1, opposite. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सो ये तो होगी एंकल सर्कल्स की बात जब आप सोफे पे या बेड पे बैठे, राइट? अब कभी कभी क्या होता है कि हमें एकदम से याद आ जाता है वी आर डूइंग द बेड एक्सरसाइज, बेड पे सारी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तब हम एंकल जॉइंट पे एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है? तो उसके लिए वी हैव कीप ऑन रिपीटिंग कि आपको किस तरह से करना है। जैसे कोई भी टॉवल ले लिया, कुशन ले लिया, कुछ भी ले लिया, उसको रोल कर लिया। सो रोल करके आपने उसको अपने बिल्कुल लेग के नीचे रख लिया, जहां पे आपका फीट स्टार्ट हो रहा है और आपकी लेग खत्म हो रही है। तो मतलब कि जब भी एंकल सर्कल्स, एंकल की फ्लेक्शन एक्सटेंशन कर रहे हैं तो हील ऑफ द फीट, हील ऑफ द फुट शुड नॉट टच द ग्राउंड। ये बेसिक चीज है, इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अपने फीट को फ्री रखना है। इस तरह से नीचे एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज होगी, पर जो मसल्स एक्टिवेट करना चाह रहे हैं वो नहीं हो पाएंगे। सो यू नीड टू कीप अ कुशन, बेड, व्हाट यू से, पिलो, कुछ भी रख सकते हैं, बेडशीट रख सकते हैं, कुछ भी है जो वो रख लिया, एंड देन योर फुट इज फ्री, एंड देन डू सर्कल्स। 1 2, मैं दूसरी लेग पे कर रही हूँ क्योंकि वो हमने बैठ के नहीं किया था। 4 5 6 7 8 9 10, राइट? अब एक और बात अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि बेड पे हम लेटे हैं तो बेड पे ऑटोमेटिकली हमारा जो लेग है दैट इज इन स्ट्रेटन पोजीशन। तो और स्ट्रेटन पोजीशन में है तो मसल्स ऑलरेडी एक्टिवेटेड, जो मैंने बैठ के आपको बताई थी कोई चीज, इसमें एक्टिवेशन पूरे मसल्स की हो रही है, एंड और उससे और एक्टिवेशन में हेल्प कर रहा है ये टॉवल, क्योंकि जैसे ही ग्रेविटी से थोड़ा सा ऊपर गई लेग तो अपने आप ग्रेविटी ने उसको रेजिस्ट करना स्टार्ट कर दिया, एंड ऑटोमेटिकली आपके मसल्स जो है वो ना चाहते हुए भी एक्टिवेट हो जाएंगे। ऑपोजिट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पोस्चर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। इस तरह से स्लाउच पोजीशन में हम लोग करते हैं, देन ऑल्सो कहीं ना कहीं हमारे बैक मसल्स और पोस्चर मसल्स अफेक्ट करते हैं हिप को। सी अगर इस तरह से है तो आपका जो पेल्विस है वो ऑटोमेटिकली पीछे की तरफ जा रहा है। तो जब पीछे की तरफ जा रहा है तो आपकी जो क्योंकि वो See, it's all technical. I'm going into very technical terms, but normally होती है चीज जिससे फिर इम्प्रूवमेंट नहीं आती है पेशेंट्स को। तो फिर वो कहते हैं कि हम तो कितने टाइम से कर रहे हैं एक्सरसाइजेस पर फिर भी फर्क नहीं पड़ रहा है। बट गलत चीजें से आप करोगे तो फर्क तो फिर ऑटोमेटिकली नहीं आएगा। अब सी इफ आई एम स्लाउचिंग, अगर जैसे मैं ऐसे करके स्लाउच हूँ तो मेरा पेल्विस जो है वो पीछे की तरफ इट्स गोइंग पीछे, ठीक है? तो उसको नॉर्मल पोजीशन में लाने के लिए जो हमारा हैमस्ट्रिंग है वो उसकी मदद करेगा। तो हम उसको मदद कहाँ करना है, उसको हेल्प करनी है एंकल पे, बट वो बिकॉज उसके पास इतना ज्यादा वो नहीं है, उसको अपनी करेक्शन करनी है तो वो स्पाइन को हेल्प करने लग जाएगा। सो हमारे पास इतने एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे मसल। सो पोस्चर हैज टू बी करेक्ट
ताकि आपका पेल्विस जो है वो आगे बिल्कुल न्यूट्रल पोजीशन में रहे, एंड देन यू डू द एक्सरसाइज, राइट? सो दिस वाज द पॉइंट. देन हम इसी में ही अपनी फ्लेक्शन एक्सटेंशन करेंगे, मतलब कि टो इन एंड टो डाउन, टू अप एंड टू डाउन. सो 10 repetitions, टू अप, सेम पोजीशन में ही. इसमें आपको काफ मसल में स्ट्रेच फील होना चाहिए. एक एक करके ना बोथ कर लीजिए, एक एक करके भी कर लीजिए, बट द पोजीशन हैज टू बी द सेम. टॉवल पे रखना है फीट को, एंड द हील शुड बी अबव द ग्राउंड, इट शुड नॉट बी टचिंग द ग्राउंड. सो 1, अभी मैं नीचे नहीं लेके जा रही हूँ फीट को. 2, 3, पोस्चर करेक्ट. 5, अगर सपोज ऐसे नहीं आपसे बैठा जा रहा है, देन टेक अ हेल्प ऑफ कुशन और बेड सपोर्ट और अ पिलो, बट डोंट स्लाउच. 5, 6, 7, 8, 9, 10. आपके मसल्स को अपने आप लगेगा कि उसने कुछ वर्क किया है. 1, 2, 3, नीचे की तरफ. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Right? So this was ankle circles, ankle flexion upwards, ankle flexion downwards. अभी है काफ का स्ट्रेच. सो वो कोई भी टॉवल ले लीजिए, दुपट्टा ले लीजिए, उसको फोल्ड कर लीजिए. ये तो हमने पहले भी करे हुए हैं. तो इस तरह से करने के बाद टेक द लूप यहाँ पे, एंड इस पे आपका हील जो है वो आपका जमीन पे ही रहेगा. इट शुड नॉट कम अप. ठीक है? Posture correct, and then just pull the toes towards yourself. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. So जब हम पुलिंग करेंगे, ऑटोमेटिकली जो आपका हील है वो 10 डिग्री, so 5 to 10 डिग्री जमीन से ऊपर ऑटोमेटिकली उठ जाएगा. So that is okay. So you should feel a stretch over here. Opposite. थेराबैंड से भी कर सकते हैं ना? थेराबैंड से भी कर सकते हैं. थेराबैंड से भी कर सकते हैं. Ma'am, I won't suggest it to do with TheraBand because TheraBand में flexibility बहुत ज्यादा रहेगी, आपको resistance नहीं मिल पाएगा. So आप अगर कोई भी थोड़ा बहुत elasticity उसके अंदर रहती है, so we need a resistance for that. So you take a दुपट्टा और a towel जिसमें elasticity ना हो, आपको एक तरह का stretch मिले. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yeah, TheraBand से strengthening बहुत अच्छी होती है ankle joint की. So that is but sure. But अभी हम mobility की बात कर रहे हैं, उसको एक resistance चाहिए, एक stretch चाहिए muscles को. 1, 2, 3, 4, 5. Automatically आप south position में चले जाते हो, but you have to keep on reminding कि no, posture correct होना चाहिए. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. So this was the calf stretch.
सो काफ स्ट्रेच दो तरीकों से, एक तो बैठ के भी कर सकते हैं, एक हम खड़े होके भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से अपने हील्स put it down. Yeah, a little down. अभी दिखाई दे रहा है सबको? What I'm doing? So इस तरह से वॉक स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े हो जाना है। वॉक स्टैंडिंग पोजीशन में आपको खड़े हो जाना है एंड अब पीछे वाली लेग जो है इसको हमने स्ट्रेच देना है। So how will we do the stretch? Like वॉल के सामने बहुत अच्छी होती है एक्सरसाइज, तो इस तरह से आप उसको स्ट्रेच देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10. Relax. Suppose there is a wall. Stand against the wall. उसको वहां पे रखिए, हाथों को वॉल पे रखिए एंड देन जस्ट बेंड योर, ये वाला फ्रंट वाला नी बेंड हो जाएगा, पीछे वाला जो आपका नी है वो स्ट्रेट रहेगा। एंड देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू पुश, ऐसे नहीं होना, जस्ट पुश फॉरवर्ड, हिप को आगे की तरफ पुश करना है, यू नो दिस, ये मूवमेंट करनी है। ये you have to, you don't have to bend it, just push your, in the neutral position, push your hip forward. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax. Once more. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Opposite side. पूरी फिंगर्स से अपने मैट को ग्रिप कर लीजिए एंड देन जस्ट पुश योर हिप फॉरवर्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax. So I told you about the soleus muscle also. So soleus muscle जो होता है वो हमारे बिल्कुल जहाँ पे मेरी फिंगर है, यहाँ पे ये हमारा फ्लैशी पार्ट है एंड दिस इज द सोलियस मसल। तो इसकी स्ट्रेचिंग भी बहुत जरूरी है। उसकी स्ट्रेचिंग हम कैसे करेंगे, वॉक स्टैंडिंग पोजीशन में। अब पहले वाली एक्सरसाइज में क्या था, स्ट्रेच में क्या था, हम सिर्फ एक लेग को बेंड कर रहे थे और दूसरी वाली लेग जो थी वो स्ट्रेट थी। अभी दोनों नीज को आपको बेंड करना है, तो आपको स्ट्रेच पीछे वाली लेग पे आएगा। एंड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Just keep in mind the heel should not be, it should be touching the ground. उसको नहीं उठाना है, दोनों लेग्स की हील्स को जमीन पे ही रखना है, उसको नहीं उठाना है। 1 2 hip forward, 5 6 7 8 9 10. Relax. Once more. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax. Please mute everyone. Opposite side. मैं थोड़ा सा इसको पीछे कर देती हूँ ताकि आपको विजिबिलिटी और अच्छी हो जाए।
So this was the thing. গত বছর তো দুর্গা পূজা হয়নি, বলতে মানে খালি Walk প্যান্ডেল। standing position. অনেকগুলো প্যান্ডেল হয়েছিল, লোকে সকালবেলা গিয়ে 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. এবার লোকে যাতায়াত। प्लीज अपना म्यूट कर लीजिए, जो जिसका माइक म्यूट नहीं है, इज कॉजिंग डिस्टरबेंस टू एवरीवन। আমি যদি সেপ্টেম্বর অক্টোবরের জন্য করে থাকি, डॉक्टर अनुराग, कैन यू प्लीज हेल्प मी आउट दैट? এখান থেকে বেরোনো যায় না, খাট নিয়ে বসে গেছে। কি এখান থেকে দোকানে যাওয়া যায় না, খাট নিয়ে বসে গেছে। হ্যাঁ, তো আমরা যদি स्वर्णा সেপ্টেম্বর जी का लग रहा है, मुझे तो स्वर्णा जी जाओ की जाओ। आवाज लग रही है। नंदा जी का भी, सानंदा जो भी। चलिए 1, 2, हिप को आगे की तरफ मूव करना है, तो स्ट्रेच अपने आप फील हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Once more. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. So this was the stretches. अब थोड़ा बैलेंस सपोर्ट, क्योंकि फीट है, एंकल की मोबिलिटी बैलेंस के साथ डॉक्टर साहब, I can't see upper body, डॉक्टर साहब प्लीज। हाँ मैम, इंटेंशनली अपर बॉडी की जरूरत नहीं है, एंड आप लोअर बॉडी देखिए। I can't see your hands. I can't see your hands. मैम no one can see my hands because वो फोकस जो है कैमरे का वो लोअर लेग पे है, राइट? Okay. तो इट्स लाइक दैट कि आप इस तरह से अपनी बॉडी को बैलेंस सपोर्ट की सिंगल लेग सपोर्ट करना है, इस तरह से। मैं ऑपोजिट इसमें दिखाती हूँ। हैंड्स को बर्ड्स की तरह फैला लीजिए और जस्ट सिंगल लेग सपोर्ट करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. मैं भी थोड़ा एंगल आप ऊपर कर देती हूँ ताकि यू विल बी एबल टू सी आर्म्स की मूवमेंट भी। तो इस तरह के सिंगल लेग सपोर्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स। ऑपोजिट साइड। इसको बेयर फुट करेंगे तो बहुत अच्छे, एकदम से मैट को और मैट या फ्लोर जहां पे भी अपने पंजों से बिल्कुल ग्रिप कर लीजिए उसको, ताकि जो जितना भी आपका वो वेट है वो आपका बैलेंस हो जाए। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. So this was single leg support. बैलेंस ये भी बहुत अच्छी मोबिलिटी में हेल्प करता है, सारे मसल्स को, जितने भी लेग के फ्रंट है, बैक मसल्स है, उनको एक्टिवेट करता है। अगर सपोज आपको लगता है कि इसमें थोड़ा सा इम्बैलेंस हो रहा है तो यू कैन चेयर रख लीजिए, चेयर को पकड़ के भी कर सकते हैं, बट नंगे पांव करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, विद बेयरफुट। इसके बाद का जो है दैट इज टो रेजेस या जिसको काफ रेजेस कहते हैं, तो उसको हम सिंगल लेग सपोर्ट से करेंगे। मैं फिर कैमरे का एंगल जो है वो थोड़ा चेंज करूंगी ताकि आपको मेरे फीट दिखाई दे। सो काफ रेजेस कैसे होता है? इस तरह से, राइट? सो दिस इज काफ रेजेस। अब हम, बिकॉज हम एंकल मोबिलिटी की बात कर रहे हैं, सो हम किसी भी चीज को पकड़ लेंगे एंड सिंगल लेग सपोर्ट करते हुए अपने बैलेंस को मेंटेन। हील रेजेस, ये सिंगल लेग सपोर्ट था हमारा, ठीक है? किसी चीज को पकड़ लीजिए, इफ यू आर नॉट एबल टू डू इट, सिंगल लेग सपोर्ट के साथ ही आपको हील रेजेस करने हैं। ओके, आर यू एबल टू डू इट? थोड़ा चैलेंजिंग है,
बट चैलेंज नहीं देंगे तो मसल्स कर पा रही हूँ, कर पा रही हूँ, सपोर्ट लेकर, थोड़ा सपोर्ट लेकर कर पा रही हूँ। डॉक्टर बहुत अच्छी बात। डॉक्टर रुचि, हाँ जी, कमर पे हाथ रख के भी हो जा रहा है। कमर के ऊपर हाथ रख के इनिशियल में कर लीजिए, बट उसका जो प्रोग्रेशन है दैट इज की फ्लाइंग, बेस ऑफ सपोर्ट आपका बढ़ जाएगा, आपके ज्यादा आपको रहेगी वो चीज बैलेंस करने में आपको थोड़ी मुश्किल होगी। ठीक है, कमर पे हाथ रख के भी कर सकते हैं, बट उससे आपका बैलेंस जो है, अगर आप कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप कर पा रहे हो देन इट इज वेरी गुड। हाथ ऐसे खुले छोड़ने से भी आ जा रहा है। 1 2 3 4 5 रिलैक्स। दूसरी साइड 1 2 3 4 5 up again the second leg 1 2 3 4 5 दूसरी leg 1 2 3 4 5 shake your legs, shake your arms, take a deep breath. सो एंकल मोबिलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट अभी ये जो एक्सरसाइजेस थी ये हो गया है। इसमें अब टो क्लोइंग, टो क्लोइंग मतलब कि आप इस तरह से आपको बैठ जाना है, थोड़ा आपको बैठ जाना है एंड अपने टोज को क्लोइंग करनी है। 1 2 3 फिंगर्स को, जैसे हम फिंगर्स को ग्रिपिंग करते हैं ऐसे हम टोज को ग्रिप करेंगे एंड छोड़ देंगे। 4 5 सो ये एक टेक्निक था। इसमें आपको कैसे करना है, एक फीट हम एक लेग से करेंगे। ठीक है, मैंने उठाया, स्ट्रेट किया, क्लॉइंग की, वापस उठाया, क्लॉइंग की और वापस। So it has to be a circle. Got it? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब नीचे आए तो क्लॉइंग करी, जब ऊपर गए तो फैनिंग करी। किसी को मुश्किल तो नहीं हो रही इसको समझने में? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए, सो ऊपर गए, फैन किया, क्लॉइंग करते हुए नीचे आ गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Relax. So this was just the चलिए वार्म अप हो गया था, कूल डाउन भी कर लेते हैं। तो कूल डाउन के लिए डीप ब्रेथ्स,
shoulder release. 1, 2, 3, 4 and 5. Then is आप अपने feet को इस तरह से ऐसे रख लीजिए एंड देन जस्ट रिलैक्सेशन के लिए जस्ट एक स्ट्रेच ऐसे पकड़िए, हील को पकड़ लीजिए एंड देन फिंगर्स को लिटिल बिट ऑफ स्ट्रेच. 1, 2, 3, 4, 5. रिलैक्स. नीचे 1, 2, 3, 4, 5. सिमिलरली ऑपोजिट साइड. ये वाला जो है ग्रिप हील पे और ये वाला हैंड फिंगर्स. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Relax. So these were the exercises. Ankle में ज़्यादा exercises नहीं हो पाती हैं because हमारा weight bearing ही very relaxing, very nice, extremely well. Good. That's a good thing. That's very good thing. अच्छा So डॉक्टर keep doing. रुचि, डॉक्टर रुचि, आई हैव डन ऑल्सो एक्सरसाइज इन ए मोस्ट प्रॉपर मैनर. मेरी एक जो इशू है Okay. वो एंकल के अराउंड थोड़े ब्लैक स्पॉट्स हैं, जैसे कि ब्लड का क्लॉटिंग सा हो जाता है. इट इज अराउंड द एंकल ओनली ऑन बोथ द साइड्स. उससे स्किन थोड़ी सी बटन सी वो लगती है. बैंड वाली एक्सरसाइज एक बार रिपीट करा देना, नया बैंड आ गया है हमारा. ओके. पहले हम मिस्टर पुरी की बात सुन लेते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं. हाँ जी मिस्टर पुरी. हाँ डॉक्टर रुचि, मेरा पॉइंट ये था कि एक्सरसाइजेस जो आपने आज कराई है, आई एम एबल टू डू इट ब्यूटीफुली वेल, और जैसे आपने बताया वैसे किया मैंने. गुड. पर मेरा जो एंकल का जो एरिया है वो थोड़ा हाँ जी. हल्का हल्का ब्लैक सा हो रहा है, जैसे वो अपने रेड ब्लैक स्पॉट्स आ जाते हैं, कोई ब्लड क्लॉटिंग टाइप, तो उस तरह का दिख रहा है. व्हाई दैट थिंग हैज कम, आई रियली डू नॉट अंडरस्टैंड दैट. इट डजंट लुक लाइक ए स्किन प्रॉब्लम आल्सो, पर लगता है कि जैसे ब्लड का ना थोड़ा क्लॉटिंग सा हो रहा है. अभी एक्सरसाइज करने के बाद ऐसा क्लॉटिंग होना तो नहीं चाहिए, बट व्हाई डज इट हैपन? इट जस्ट हैज लाइक टू आस्क यू दैट. आपको वो जो क्लॉटिंग कह रहे हो वो एक्सरसाइज करने के बाद हुई है या उससे पहले भी थी? नहीं, मतलब ये शुरू से मतलब चलती आ रही है. अच्छा. मतलब तो पैरों की इसमें कुछ आपको पैरों की एक्सरसाइज तो मेरी बड़ी चलती रहती है, मतलब चलना फिरना भी काफी है, बट स्टिल दैट इज द ओनली पोर्शन अराउंड द एंकल. इट गेट्स लिटिल ब्लैक एंड विद अ ब्लैक स्पॉट, जैसे कोई ब्लड का क्लॉट है. ओनली थोड़ा सा आपको एरिया है सर बीपी एक्सटीरियर और इंटीरियर वाले, जहाँ पे लेग का जॉइंट आता है ना और एंकल के साथ, हाँ जी जगह पे है, बाकी कई जगह नहीं. बढ़िया होता है ना, मतलब सर कुछ स्वेलिंग, कुछ वार्म वाली फीलिंग रहती है आपको वहाँ पे? मतलब अभी देखिए हमारी करने में कुछ थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही है. आई एम नॉट वेल टू हियर यू. प्लीज एवरीवन म्यूट योरसेल्फ. एक मिस्टर पुरी को बोलने दीजिए बिकॉज उसके बाद आई गेट ओवर टू एवरीवन. आप जब तक उनका चल रहा है बात तो प्लीज अपना म्यूट ऑफ रखिए, ऑन रखिए. सॉरी. या मिस्टर पुरी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि आपकी उस जगह पे कोई वार्मथ की फीलिंग या फिर कुछ स्वेलिंग या फिर कुछ एडिमा टाइप चीज तो नहीं है? नहीं, कुछ नहीं है, बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉर्मल है. बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉर्मल है. कुछ आपको कुछ जाली तरह का वेन्स का या कुछ इस तरह से रहता है ना, कुछ जैसे ब्लू कलर कलरेशन वाली वैसी कुछ चीज? पेन तो नहीं रहता, पर मेरे जो पाँव हैं उसमें हीट ज्यादा रहती है. जैसे जमीन पे मैं टच भी करने लगता तो मुझे गरम गरम ज्यादा महसूस होता है. ओके. चलने के वक्त कुछ प्रॉब्लम आती है? नहीं, चलने में कोई दिक्कत नहीं. आई कैन वॉक माइल्स टुगेदर विदाउट एनी प्रॉब्लम देयर.
ओके ओके, कुछ हार्ट का इशू है आपको? तो पैरों में हीट होती है, और दूसरा अपना एंकल के साथ जो है ये ब्लैक है, ये काफी दिनों से चल रहा है। सर हो सकता है कि एंकल ट्विस्ट हो गया हो, कुछ आप चल रहे हो, या फिर यू नेवर नो कि एंकल ट्विस्टिंग भी हो सकती है जिसके कारण वहां पे इन्फ्लेमेशन हो गई है। तो आई सजेस्ट कि यू गेट इट। इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं है, इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं है। सर एक्चुअली क्या होता है कि सुपरफिशियल हमें इन्फ्लेमेशन दिखाई नहीं देती है, अंदर से इन्फ्लेमेशन होती है और उसकी साइंस जो है वो बॉडी डिटेक्ट करती है। So if you are having problem for at least 2 weeks or more, so I'll suggest कि get it checked with a physician or a physiotherapist, क्योंकि एग्जामिन करने के बाद ही पता चलेगा, मूवमेंट्स करने के बाद ही, कि क्या प्रॉब्लम है। अगर कोल्ड पैक लगा के देख लीजिए वहाँ पे, अगर वार्मथ लग रहा है तो 1-2 दिन just take a cold pack over that area for 15 minutes. If still it continues, then I'll suggest कि you should consult a doctor. मुझे सिर्फ इतना एक लग रहा है कि मैं ना एम्लोडिपाइन लेता था बिकॉज ऑफ माई हाइपरटेंशन, तो उसकी वजह से पाँव जो है ना, मेरा लेफ्ट वाला पाँव काफी फूल गया था। देन दे आस्क्ड मी टू डिसकंटिन्यू विद एम्लोडिपाइन, फिर मैंने बंद कर दिया। ये बेसिकली द प्रॉब्लम हैज स्टार्टेड फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड। अच्छा, and I would like to show to the physician again and check back on that. तो आई था ये ना हो कि वो एक्सरसाइज की वजह से, कमी की वजह से ऐसा हो रहा है। एक्सरसाइज तो मुझे लगता है कि मैं जितनी हो सकती पूरी कर रही हूँ। तो एक्सरसाइज से अगर होना होता ना तो आपको इमीडिएटली वहाँ पे कुछ स्वेलिंग या फिर कुछ और तरह का वो प्रॉब्लम्स होती हैं, इंस्टेबिलिटी फीलिंग आ जाती है, इंस्टेबिलिटी। बट ये मुझे डिफरेंट ही लग रहा है, कुछ साइड इफेक्ट लग रहा है किसी मेडिसिन का, जैसे आपने बोला है, या फिर एंकल ट्विस्टिंग की वजह से भी। कभी कभी बहुत ही माइनर, हमारे जो यहाँ पे ब्लड सप्लाई होती है एंकल जॉइंट में बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू नी जॉइंट, हिप जॉइंट, शोल्डर जॉइंट। तो ये बहुत जल्दी इसके जो लिगामेंट्स होते हैं इनमें कुछ फाइबर्स में टेयरिंग हो जाती है, तो उसके कारण भी इस तरह की इंस्टेबिलिटी की फीलिंग आ सकती है, जैसे आप कह रहे हैं ना कि एकदम से वो स्पॉट्स आ जाते हैं। बट इट्स बेटर टू कीप कंसल्ट अ फिजिशियन ओनली, ही विल बी बेटर एबल टू जज। एक बार एग्जामिन सामने चीज हो तो ज्यादा बेटर आप बता सकते हैं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू। बड़ा दुख आ रहा था बैठे में, मैं क्या बच्चे उसी वजह कुछ खाने। हाँ जी, अभी और किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज अभी आप पूछ लीजिए। कुछ आप कह रहे थे बैंड एक्सरसाइजेस का सेशन मैं I'll take again, sure, बट सब तो बैंड वाला जो है मैं सेशन एक बार और ले लूंगी, नो डाउट अबाउट दैट, इट्स अ गुड सेशन। So everyone please be prepared. I'll tell जिस दिन लेना होगा उससे पहले requirements I'll put it in the group. Please mute everyone. Please अपने आप अपना म्यूट कर लीजिए। हाँ जी। I have a swelling on outer side of both my ankles. Is there any reason for that? Ma'am, there are various reasons for swelling around the ankle. Maybe you have not around the ankle, it's just on one side, the outer side of the ankle. On the outer side? Yeah, of both my ankles. On both your ankles. In the chat box. Yeah. Okay, so have you are you taking some medicines of BP or blood pressure or sugar? No, none at all. So you don't have that problem, sugar या BP की कोई दिक्कत नहीं है? नहीं. I have hypothyroid. So okay, so hyperthyroid doesn't have a link with the ankle swelling. So yes. Maybe twist हो गया हो ankle या past history? No. This has been for a long time actually. Okay. तो कुछ
मैम कुछ तो कहीं पे गए होंगे आप टेरेन पे? No, nothing like that? No, nothing at all. It's been there. It is not painful or anything. And it's something Okay. like an edema or whatever. I don't know. When I press, it doesn't pain. There's no hurt. But then I do have restlessness in my leg. So, which disturbs my sleep. Yeah. So, हो सकता है कि मैम your calf muscles are tight. So, जो calf muscles हैं, they must be tight. So that's the even distribution of weight is not happening. That could be the reason behind that. So you should try to stretch your calf muscles and try to be more mobile. अगर बहुत ज़्यादा swelling है, so अपने feet को थोड़ा सा दो pillows के ऊपर रख के, and then you just 15-20 minutes के लिए lie down. That also helps to reduce the swelling of the ankle. If still it doesn't go, then maybe consult a physician, because see ankle joint में ankle swelling जो है उसकी reasons mainly ये होती है, या तो ankle कहीं पे twist हुआ है कभी ना कभी and we didn't know that, या फिर आपके bones जो है वो you get your bone density check कि कहीं आपकी bone density weak तो नहीं है. कभी कभी bone density कम होने की वजह से भी osteopenia, जैसे हमने एक सेशन में किया था, तो बोन्स वीक हो जाते हैं, भी उसके साथ वीक हो जाते हैं. तो that could be the reason. और some supplements you must be needing कुछ get your vitamin D checked. So उसके कारण भी कभी कभी आपके swellings और ये सब कुछ होता है. So it needs to be tested, right? So don't neglect it कि pain नहीं है तो और काफी टाइम से swelling है. So it's a concern. You should get it checked. होनी नहीं चाहिए. This is abnormal, right? होना नहीं चाहिए, but क्यों हो रहा है? So we should get it checked. Okay. Thank you so much. Thank you so much. Excuse me, Dr. Ruchi. हाँ जी. मेरे पास yoga Yes. stripe है. Should I purchase TheraBand or that will do the purpose? योगा क्या है? योगा strip जो होती है. ओके. सो उस पे इलास्टिसिटी आपको फील होती है? नहीं, वो तो है ही. Previously I used to do yoga before joining this MOHA, and I was having that yoga stripe or strip, whatever you call it. So now you get the use of TheraBand. So should I purchase that or that will do the purpose? हम देखिए योगा स्ट्राइप्स, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट कि योगा स्ट्राइप किस तरह का होता है या किस तरह का वो दिखता है. तो बट हमारा मेन पर्पस थेराबैंड का ये है कि उससे आपको रेजिस्टेंस मिलती है थोड़ी सी. अगर आपको योगा स्ट्राइप के साथ उस रेजिस्टेंस मिल रही है एंड यू आर एबल टू फील कि योर मसल्स आर वर्किंग, देन यू कैन डू इट विद योगा स्ट्राइप ऑल्सो, राइट. बट अगर आपको लगता है कि आपके मसल्स वर्कआउट नहीं हो रहे हैं या कुछ मेरे को फीलिंग नहीं हो रही है, जस्ट मेरी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज हो रही है उससे, देन TheraBands are only used to increase the strength of the muscles. ठीक है. So strengthening के लिए TheraBands are very good. But अगर आपको अपनी मोबिलिटी या फ्लेक्सिबिलिटी जो कि योगा में हम लोग करते हैं उससे आप your motive is that, then your yoga strip can be useful. So this now you have to decide what you want. You need to increase your strength or you are happy with your flexibility. Thank you. Right? चलिए फिर अभी I suppose और क्वेश्चंस है तो प्लीज you can ask, नहीं तो हम वाइंड अप करते हैं अपना सेशन. थैंक यू आ गया सबकी तरफ से. तो मेरी तरफ से सबको थैंक यू. Very good, Ruchi. Thank you so much. Thanks a lot. Very nice. Dr. Ruchi, it was a wonderful session. Have a great day. Thank you very much. Yes. Sorry. Thank you to all for listening. Hello. चलिए जी. Okay. All the best, everyone. It can happen. Doctor. Thank So you. all the best, everyone, and have a great day. Bye. Thank you, Dr. Ruchi. Thank you. Very nice session. हाँ जी. Bye. Thank you.
So before we close the meeting, मैंने feedback form का link डाल दिया है chat box में. So I would request everyone कि आप please एक बार submit कर दीजिए इसे. गुड मॉर्निंग डॉक्टर अनुराग। Good morning ma'am, good morning. डॉक्टर अनुराग, थेराबैंड में ये चल सकता है ट्यूब्स? जी ये ट्यूब वो भी चल? हाँ ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, सेम ही होती है. ट्यूब ज्यादा अच्छी है या वो अच्छा है? मैं प्रेफरेबली ट्यूब यूज करता हूँ कि उस पे हाथ की ग्रिप बनाने के लिए हैंडल्स लगे होते हैं. हाँ हैंडल्स तो आए हैं। मैं इसलिए थेराबैंड के कंपैरेटिवली ये ज्यादा प्रेफर करता हूँ. ये ऐसा छूटने का तो डर नहीं रहेगा ना? ये हाथ से इसका छूटने के चांसेस कम है, ग्रिप अच्छी बन जाती है इन पे हैंडल्स की वजह से, इसलिए. हाँ नहीं तो छूट के कहीं वापिस आके अपने कोई जोर से लगती ना, जैसा रबर बैंड का होता. Right, so we'll close the meeting for today, and thank you so much to everyone for joining in, and I will see you all tomorrow. So take care, stay safe, bye bye. बाय बाय.